पेशावर डीए खान के हवाले से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का लेटर जारी कर दिया है और कंस्ट्रक्शन के लिए कि पेशावर डीए खान मोटरवे इसकी जो लंबाई है वो 360 किलोमीटर है, जबकि दो लेन होंगी, दो लेन एक तरफ, दो लेन दूसरी तरफ। अब उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इंटरचेंज होंगे और कितना यानी फासला है। तो मजमूई तौर पर 360 किलोमीटर है। अगर आप 120 पे जाएं तो 3 घंटों में आप पेशावर से आप पहुंच जाएंगे जनाब डीए खान। ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है सूबाई हुकूमत का, और मैं ये कहूँगा कि सुहेल आफरीदी साहब ने भी इसमें काफ़ी काम किया, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि डीए खान उनका अपना शहर है और वो चाह रहे थे कि इसको पेशावर को डीए खान से जल्द अज जल्द मोटरवे से मुंसलिक किया जाए। टोटल लेंथ मैंने बता दी 360 किलोमीटर, ठीक है जनाब। पेशावर से दरादम खेल जो है वो 45 किलोमीटर की होगी। दरादम खेल से कोहाट तक जो है फिर वो 18 किलोमीटर होगी। उसमें टनल भी है, ट्यूब टनल बनाई जाएगी उसके अंदर। फिर कोहाट से हंगू जो है वो 27 किलोमीटर फासला बन रहा है। हंगू से बांडा दाऊद शाह जो है 36 किलोमीटर है, यानी आप कोहाट, फिर कोहाट से आप हंगू की तरफ चले जाएंगे। बांडा दाऊद शाह जो है वहाँ से ये जो है सुरडाग, ये सुरडाग की तरफ चले जाएगी, तो सुरडाग के 35 किलोमीटर है, यहाँ भी एक टनल बनाई जाएगी। सुरडाग से बनू, यानी ये हंगू की तरफ जाके दोबारा ये जो है फिर बनू की जानिब वापस आएगी। ये थोड़ा सा एक हंगू को इसको टच किया गया है। इस हवाले से काफ़ी एतराज़ात भी थे कि हंगू की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हंगू को लिंक रोड दिया जाए तो बेहतर था। लेकिन बहरहाल फिर सुरडाग बनू जो है वो 35 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया। बनू से यारक, यानी फिर जब ये बनू निकलेगी हंगू से होते हुए, तो आप ये देख लें कि वहाँ से ये तकरीबन जनाब पड़ेगा आपको 35 किलोमीटर। और बनू से यारक का जो फासला है, बनू से यारक यानी यारक डीए खान के करीब है, जो मोटरवे आ रही है इस्लामाबाद से डीए खान, वो 94 किलोमीटर है। ये लंबा डिस्टेंस है बनू से यारक वाला। फिर यारक से डीए खान 40 किलोमीटर है, तो टोटल ये बनते हैं जनाब 360 किलोमीटर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक मोटरवे होगी, जिससे ये होगा कि आपका जो डीए खान के साथ रब्ता है बहुत करीब हो जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया जाएगा, यानी प्राइवेट लोगों से बात की जाएगी कि वो बिल्ड करें, इसको ख़ुद बना लें। उसके बाद पैसे भी वो लगाएंगे, ऑपरेट जो है फिर वो लोग करेंगे जो इस पर पैसे लगाएगा। फिर चंद सालों बाद उसके अंदर होगा कि आपने 10 साल या 5 साल या 15 साल बाद आपने बनाने के बाद ये उसका जितना इनकम है वो कंपनी लेगी, और उसके बाद ये जो है हैंड ओवर कर देगी सूबाई हुकूमत को। तो यूँ जो इनिशियली वो है कि जनाब इसकी पार्टी से कहा गया है कि वो 22 मई तक प्री क्वालिफ़िकेशन के लिए रब्ता कर लें, और इस हवाले से जो फाइनल डिसीजन होगा वो बताया जा रहा है कि जुलाई 3 को ये खोला जाएगा, प्री टेंडरिंग प्रोसेस जो है इसको किया जाएगा। उसके बाद जो है प्री क्वालिफाइड पार्टीज़ को तफसीलात दी जाएंगी, और उनसे फिर जो एओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उनसे फिर जो फाइनल होगा उसके साथ किया जाएगा। अब ये एक मामला ये है कि इसको इन्होंने 8 के करीब, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पेशावर दरादम खेल एक हो गया इनका पैकेज, दरादम खेल से फिर कोहाट दूसरा पैकेज हो गया, कोहाट से हंगू तीसरा पैकेज हो गया, हंगू से बांडा दाऊद शाह चौथा हो गया, बांडा दाऊद शाह से सुरडाग, सुरडाग जो है ये पाँचवा हो गया, सुरडाग से बनू, यानी पूरा एक चक्कर है जो उधर से वापस होगी। फिर बनू से यारक और यारक से डीए खान, तो ये 8 पैकेजेस बन रहे हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि 8 पैकेजेस तकसीम कर दिए जाएँ मुख्तलिफ़ कंपनियों में, ताकि एक ही वक्त में काम शुरू भी हो सके। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी जो बेहतर पेशकशें देती है उसको लिया जाएगा। अब इंटरचेंज कहाँ पे होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। इंटरचेंज के लिए पेशावर डीए खान जो इंटरचेंजेस हैं ये शुरू कहाँ से होगी, ये जनाब पेशावर जो मोटरवे है M1,
इसका जो इंटरचेंज है यहाँ से रास्ता निकलेगा जनाब आपके लिए। तो आप मोटरवे से अगर आ रहे हैं इस्लामाबाद से भी तो आप मुड़ सकते हैं, चारसदा मर्दान जिधर से भी आएंगे तो आप मोटरवे का जो टोल प्लाज़ा है उससे बाहर आप निकलेंगे इंटरचेंज से तो आपको डी खान की जानिब आप मुड़ जाएंगे। अच्छा, पहला इंटरचेंज जो है वो पेशावर M1 इंटरचेंज होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो तरनाब इंटरचेंज है, यानी तरनाब के करीब इंटरचेंज बनाया जा रहा है। फिर तीसरा जो है रिंग रोड इंटरचेंज होगा, यानी पेशावर का जो रिंग रोड है वहाँ से भी आप हो सकेंगे और तरनाब से भी आप इस पर जा सकेंगे। फिर मतनी बडाबेर इंटरचेंज है जनाब, ठीक हो गया। दरदम खेल में फिर इंटरचेंज आ जाएगा। कोहाड में इंटरचेंज बनाया जा रहा है जाएगा और शेरकोट उस्ताज़ी इंटरचेंज है वहाँ पे भी होगा। रेसान जवाज़रा इंटरचेंज, जवाज़रा है या इसमें शायद ठीक पढ़ रहा हूँ, रेसान जो है रेसान लिखा हुआ यहाँ पे। फिर हंगू में टल इंटरचेंज है। फिर कड़प्पा लाची में इंटरचेंज है। सुरडाग जो है लतंबर, सुरडाग में भी लतंबर में इंटरचेंज दिया गया। बनू में डोमेल में इंटरचेंज होगा। सराय नौरंग जो है गंडी बनू मीरनशाह इंटरचेंज है वहाँ पे। गजनी खेल जो है लकी इंटरचेंज है। पीजू में फिर टांग इंटरचेंज आ जाएगा जनाब। यारिक हकला इंटरचेंज जो है वो इस्लामाबाद के जो आ रही है मोटरवे उसके साथ होगा। फिर डी खान इंटरचेंज होगा। फिर जोब कोयटा इंटरचेंज आ जाएगा, ठीक है जनाब। फिर दरिया खान डी खान इंटरचेंज आ जाएगा, यानी दरिया खान तक आप इस पर जा सकेंगे। और ये जनाब तकरीबन 19 के करीब प्रपोज इंटरचेंजेस हैं। इसमें इंटरचेंजेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और इस हवाले से जो नक्शा भी जारी कर दिया गया है, थोड़ा सा जो मैं टिल्ट कह रहा हूँ ना वो ये जो आप यानी कोहाट से आप हंगू की जानिब चले जाते हैं, हंगू के लोगों को भी इसमें काफ़ी सहूलत हो जाएगी। फिर लाची हो गया, साथ में जो है लतंबर हो गया, डोमेल हो गया। तो ये इलाके सराय नौ इसको टच करते हुए आप समझें कि सराय नौरंग तो लकी है फिर, तो ये इन इलाकों को भी आप ये समझ लें कि इसके अंदर कोई काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर ये अब ये इसमें क्लियर नहीं है अभी कि कितने टाइम में इसको बनाया जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इस पे सही 8 पैकेजेस पे काम किया जाए और हर पैकेज को कहा जाए कि भाई आप अलग अलग से काम करते रहें, तो मेरे ख्याल में कि एक ही टाइम में अगर काम शुरू होता है और अगर हर पैकेज पे भी 1 साल लगता है तो मेरे ख्याल में कि ये 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है अगर तो अलग अलग आप दे देते हैं। वरना तो अगर एक पार्टी ले लेती है तो फिर तो मेरा ख्याल में कि ये 5 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगा। मेरे ख्याल में होना भी ये चाहिए कि आप एक पार्टी को जो है इसमें दें। डिटेल तो इसके अंदर है कुछ, लेकिन ज़ाहिर आप देखते हैं कि ये मतलब अगर तकसीम कर देते हैं कि भाई आप ये पैकेजेस तकसीम हो जाते हैं और हर पार्टी को कहा जाता है कि वो कम से कम 1 से या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैकेज ले ले, तो मेरे ख्याल में कि फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे काम तेज़ होगा। अच्छा, इसमें एक जो मामला है कि इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो राज़ी है इसके अंदर कि वो ज़ाहिर है कि जब आप बनाएंगे तो कुछ हुकूमत का ये होता है कि कुछ ख़र्चा जो है वो आप अपना भी हिस्सा डालते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर ही सारा करता है। इसमें जो असल चीज़ होती है ज़मीनें ख़रीदना, वो अमल जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ शराइत रहते हैं जहाँ पे आपने उनको पैसे भी देने हैं। और ये जो मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसके अंदर ये हो जाता है कि जो लोग लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो अपना उसके अंदर हिस्सा डालते हैं और वो उसके अंदर वो काम मतलब उनके पैसे भी इसके अंदर लगते हैं। तो ज़बरदस्त एक मेरा ख्याल में बड़ा प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और अगर इसी तेज़ी से इसको चलाया गया तो मैं समझता हूँ पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी ने चूँकि ये जारी किया है, तो मेरा ख्याल में कि अगर ये इसी तरह काम इस पर तेज़ी से चलता रहा तो बहुत जल्द ये हम समझते हैं कि इसी साल ये शुरू हो सकता है।